दरीचे से झांकती वो लड़की अजीब दर्द से भरी है, वो छोटी है लित 6 5 4 छोटी है कि इसके आंगन में फूल पर एक नीली तकली मरी है, वो छोटी है लित 6 5 4 छोटी है। कभी अजानों में काफ दो चश्मी है, वो छोटी है लित 6 5 4 छोटी है, काफ दो चश्मी है, वो छोटी है लित 6 5 4 छोटी है। कभी नमाजों में रे, वो छोटी है लित 6 5 4 छोटी है रे, वो छोटी है 6 5 4 छोटी है। वो ऐसे दुनिया को देखती है कि जैसे इससे डरी है, वो छोटी है लित 6 5 4 छोटी है। सलमा बेगम ने एक दक भरी निगाह बिलखनी में रखी कि सुदास शहजादी पर डाली और हमेशा की तरह अपना गम दिल में चेदो चश्मी है पे अलिफ लित छेदी पी नस्बी दिल जुई को आगे बढ़े के बहरहाल उसका गम सलमा बेगम के मुकाबले बहुत बड़ा था। कुछ हाथ से इंसान पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं। बावजूद अस्ते के इंसान अपने रब के कुन का महताज है, लेकिन फिर भी मायूसी तो जैसे फितरत सी बंद है। शहीद वशमा जलाल के नजदीक वो दुनिया की मजलूम तरीन लड़की बहन और बेटी थी। जाने वाले तो अपने सीने पर फख्र से शहादत का तमगा सजा के गए थे। और तुम शहीदों को मरदा न कहो, वो जिंदा हैं मगर तुम्हारे शावर में नहीं। मरते हैं, उगते हैं, पर झकते नहीं है मेरे वतन तेरे ये लाल कभी बकते नहीं। दिगीज 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 एजमेट 8090 ने एक कोरे कागजों का एक बंडल रद्दी वाले के हवाले किया। बजाहिर तो एक शख्स ने अपने घर कचरा कबाड़ के रद्दी वाले के हवाले किया था, मगर गली के नकड़ पर मौजूद फकीर और मफलूज शख्स की रकाबी नजरों ने इस मंजर की पूरे तरीके से स्क्रीनत की थी। रद्दी वाला शख्स मफलूज पख्तून लहजा अलिफ पे नून अलिफ लित छेदी तीन गली में रद्दी वाला की सदा देता हवा आगे बढ़ा था। हालांकि इसने पूरी गली में किसी और घर से को रद्दी न ली थी। रफीक शाह ने बलूटूथ आन नईर असद और महब को उलट किया था। असद ने गली के नकड़ से आते हुए रद्दी वाले से रद्दी उड़ान ली थी, क्योंकि वो फ्रूट्स काट कर बेचता था और उसे रद्दी की अशद जरूरत थी। मगर रद्दी वाले ने एक भी कागज देने से इनकार कर दिया। वही साथ का फौजी दिमाग अपनी पो में आया था। इसने झट छड़ी रस्पी गर्दन पर रखी और नी बूढ़ोने का कहा। रद्दी वाले ने सामने से आते महब को देखा। उसका अंदाजा सेहरा था कि इस वाज किया जा रहा बस कुछ लम्हों का खेल था और वो शख्स नीचे को गिरते हुए जमीन पर लुढ़क गया। ये सब इतना अचानक था कि किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिल सका। इस आदमी के मुंह से निकलते झाग ने मामला हल किया। वही जब जान पा बना लेते छेदी तीन तो किसी दुश्मन गुट में पकड़े जाने पर कर फंस कम जहां पा शाह ने वसीने इस बीजनेट पर थूकते हुए कहा। करने दो जहनन में मस्तिया। नैब ने भी हल्का खलका अंदाज अपनाते हुए वो लेते छेदी तीन कहा, जबकि असद अभी तक बेयकीनी से सारी सूरत हाल देख रहा था। कोई इतनी आसानी से अपनी जान कैसे ले सकता। 5 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया था जब उसे अपनी वर्दी बरदारान में किसी की नाश उठानी पड़ी हो। लेकिन तकदीर अब उनसे क्या करवाने वाली थी। वो खुद भी अनजान थे। मां सहरा पुलिस को एक नामालूम शख्स की गली में पड़ी नाश की खबर देते हैं। वो लित छेदी तीन उन्होंने जीन पर लित छेदी तीन वकवा खाली कर दिया। दिगीज 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 बेटा, अब हम आगे कैसे जाएंगे। आनी बी की परेशानी ने डूबी आवाज ने उसे चौंकाया, जो पहले ही परेशान सा टहरा गाड़ी का जायजा ले रहा था। मामला रस्पी समझ से बाहर था, क्योंकि घर से निकलते वक्त वो हर तरह से गाड़ी को ओके करके आया था। शाम के गहरे पड़ते सीन अलिफ लित छेदी तीन उसे तफकर में डाल रहे थे और आस पास कोई पनकचर शाम भी नजर नहीं आ रही थी। सो मजबूरन इस ब्याह के इरादों को कामयाब करना पड़ा था। मतलब कि आशियाना होटल में सतह करने का फैसला, अगरचे इस मुल्क वाला पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन सरकार के पेश नजर उसको ये फैसला लेना पड़ा। होटल होम्स के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इसने आनी बी और ब्या को रेस्ट करने का मशूरा देते हुए बाहर की राह ली। उसे सुबह सवेरे जल्दी निकलना था। जीन सीन काफ छोटी ये राम लित छेदी तीन गाड़ी के टायर बदली जरूरी थी। दिगीज 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 शुरायन वाओ वाट आप पर इज़ सरप्राइज तुम यू कन तिबदिन हवाइन हपीता सीन जी। नाम सटा बोलती लड़की की आवाज पर शुराइम ने उसे सर उठा के देखा। वहाँ डोले शोले कहा गया वो सड़ील सा शुराइम रहमद। सामने वाली लड़की हदर्जा घट वाक़ हुई थी। शुराइम बेचारा शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आने लगा। तुम आई मिन आप कैसी है। मस्त फिजा। फिजा इसको बुनाते देख और फिजा का बिदा फाड़ का बरामद हवा। मस्त नहीं मिसेस फिजा कह सकते तुम मुझे। सैयद इनसे बड़ो ये है हमारी क्लास के टॉप पर शुराइम रहमद। फिजा ने अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ मुंह करते हुए कहा। हेरिफ लित छेदी थी नहीं हेर नाइला फराम कहना। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नाइला ने अपना हाथ शुराइम की तरफ बढ़ाया, जो शुराइम ने हल्का से टच किया और नाइस टू मीट यू कहता एक्सक्यूज कर गया। वो जानता था कि वो हदर्जा रूट हो रहा है, लेकिन इस वक्त वो जिस रनी खदशात का शिकार था। अलिफ जीन काफ छोटी ये लाभ लित छेदी तीन कुछ मानी न था कि कौन उसके बारे क्या सोचता है, जबकि नाइला को उसकी बेनियाजी की कदावदी थी जिस पर वो दिल हार बैठी थी। हालांकि जिस माहौल से वो आई थी
وہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت شخص موجود تھا، لیکن کچھ تو تھا جو شورائن کو باقیوں سے منفرد کرتا تھا۔ ہی از مائن دگیز ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا طلب کر دے جو موت سے لڑنے والے ہیں۔ ایک خاموش آنسو وشما کی آنکھوں سے نکلا اور چہرے پہ اپنا ہلکا رنگ چھوڑتا گردن نے کہیں گم ہو گیا۔ اس نے پپا جان کی ڈائری بند کی اور آنکھیں نودے رنگ کی سٹپی چیئر پر خود کو ڈھیرا چھوڑ دیا۔ آنکھوں کے سامنے جیسے بہت سے منظر ایک دوسرے سے ملنے کی آس میں تیزی سے گزرنے لگے ماضی کے جھروکوں سے۔ دگیز پاکستان ایک شدت پسند ملک ہے، کیونکہ وہ اپنا 80% بجٹ اپنے فوجیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی سہولتیں فوجیوں کے لیے ہیں یا پھر ان کے بچوں کے لیے، اور ہمارے لیے کیا؟ لڑائی کے لیے دوسروں کا حق مارنا کہاں کا انصاف ہوا؟ اور ہتھیار بھی وہ جو چند ایک جگہ استعمال ہو، ورنہ تو بہانہ ہے۔ عوام کا پیسہ سارا فوج کھا رہی اور فرنٹ لائن پر مرنے والے بھی بیچارے عام سپاہی ہوتے بڑے آفیسرز فوراً کی اولادیں تو عیاشی کرتی ہیں عوام کی حلال کمائی پر۔ انیزہ اپنے گروپ میں جوش وخروش سے اپنی تقریر میں مصروف تھی۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ دور بیٹھی وشما جلال اور دریا رسلان تک ضرور پہنچ رہی تھی، یا پھر سوایہ ہی انہیں جا رہا تھا۔ حیران کر جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں پر اس قسم کی کوئی بھی انتشاری تقاریر سٹک آؤٹ کروانے کو کافی تھی۔ وشما کو جوابی کارروائی کے لیے تیار دیکھ کے دریا نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا اور زبردستی کینٹین سائڈ لا کے خاموش رہنے کی منت کی۔ وشما اس کو گھور کے رہ گیا۔ اس وقت وہ وہاں میڈیکل کالج میں فائنل آئل کے پریکٹیکل اور وائوا کی تیاری کے لیے کالج میں موجود تھی۔ ریٹائرڈ میجر ڈاکٹر ریاض ان کے ورک میں ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ایک دکا سپورٹنٹس کی موجودگی نے ماحول کو حد درجہ پرسکون بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں کینٹ کے اندر رہائشی اور سپورٹنٹس حد درجہ کم گو اور رولر اسٹینڈ ریگولیشن کے پابند نظر آتے تھے۔ دریا تم نمک حرام اور غدار ہو سکتی ہو، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آج ہی تمہیں بھابھی کے عہدے سے فارغ کرتی ہوں۔ وشما غصے سے کہتی جانے کو مڑی، لیکن کچھ یاد آنے پر واپس اس کے پاس آئی۔ دریا جانتی تھی کہ وشما زبان کی تیز ضرور ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ ابھی اس پہ گلے لگے گی، مگر یہ کیا؟ دریا کا ہاتھ پکڑ کے بائیں ہاتھ سے اس پی نکاح کی رنگ اتاری یہ جا وہ جا۔ دریا کو جب تک سمجھ آئی کہ اس پہ ساتھ ہوا کیا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دریا رونی صورت بنا کے اس پہ پیچھے روانہ ہوئی اور جانا کہاں تھا، پاس ہی کالونی میں گھر تھا۔ یا ایسے بھی رشتے ختم ہو سکتے؟ دریا نے اپنے خالی ہاتھ کو دکھا، ایک دم اس پہ دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں مزید تیزی آ